हेलो हेलो गाइस, हाउ आर यू। आई एम वेरी वेरी सॉरी कि मैं कल नहीं आ पाई और आप लोगों को अपडेट नहीं दे पाई, क्योंकि मेरे को कुछ काम आ गया था, इसलिए वो चीज़ रह गई। बट आई एम हियर टुडे ऑन सैटरडे 12 जुलाई, और आज हम बात करेंगे मंडे की एनालिसिस के लिए कि मार्केट के क्या क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई हैं फ्राइडे और सैटरडे में। ठीक है, तो अब देखते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं और चलते हैं निफ्टी के पास। तो निफ्टी की डेली कैंडल तो आपने भाई अगर ट्रेड किया होगा कल, फुल ऑन पुट मूवमेंट। ठीक है, मैं तो यहाँ से शॉर्ट हूँ ऑलरेडी, तो फिर ये बहुत बढ़िया ट्रेड बनी कल। और मार्केट फुल ऑन बेरिश मोमेंटम में, जब हमने यहाँ पे देखा था ना कि जो मार्केट है वो यहाँ से थोड़ा नीचे आ गया था 60 के, तो उसके बाद वो एक कंफर्मेशन थी कि ट्रेंड जा रहा है। और ऑब्वियसली अगर इस एंगल्फिंग और इसका जो ये मेन लेवल निकल के आ रहा था, इसको अगर कट डाउन करेगा तो ये नेक्स्ट सपोर्ट पर तो आएगा ही। तो उससे पहले वाले डे नेक्स्ट सपोर्ट पर आ गया था। फिर उसके बाद कल भी मार्केट बहुत बेरिश खुली, डायरेक्टली इस लेवल के नीचे ही गई। तो फिर उसके बाद ये सीधा अगले सपोर्ट जोन पर आ गई। तो अब हम देखते हैं कि 4 आवर्स में इसने कुछ ऐसा किया है जो नोटिसेबल हो। 4 आवर्स में नोटिसेबल गाइज यही है कि फर्स्ट हाफ में तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरी है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट 4 आवर्स में, मतलब कि 1:30 से 3:30 तक, बेसिकली 2 आवर्स रह जाते हैं ना 4 आवर्स के चार्ट में, तब वो बिल्कुल ऐसे नीचे नहीं गिरी, बट हाँ उसने सपोर्ट लिया और वहाँ से थोड़ा सा बाउंस दिखा के वो थोड़ा सा बाउंस की। लेकिन क्या चीज़ इधर अच्छी नहीं है कि जो RSI है वो 40 के नीचे चला गया। दैट मीन्स कि ये 4 आवर्स में अभी भी बेरिश ही मोमेंटम दिखा रहा है। अब हम चलते हैं 15 मिनट्स में, कि 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर क्या था। एक बार इसे हटा दें, है ना, वो बेटर हो जाएगा हटा के। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर जो पॉजिटिव चीज़ दिखी थी वो ये थी कि ऑल्दो प्राइस जो था वो 11:15 से कंसोलिडेट कर रहा था, इसमें 11 o'clock से आपके ऑप्शंस में कोई मोमेंटम नहीं आया था। क्यों? क्योंकि मार्केट ही साइडवेज चली गई थी। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आपने सुबह ट्रेड किया होगा तो सुबह बढ़िया प्राइस एक्शन बना। तो अब यहाँ पे लेकिन क्या होता है, ऑल्दो ये कंसोलिडेशन है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा RSI है वो बढ़ रहा था। दैट मीन्स चाहे यहाँ पर तो है हमारा प्लेन मार्केट, मतलब ऐसे साइडवेज मार्केट, लेकिन RSI यहाँ पर मोमेंटम बढ़ा रहा है। इसका क्या मतलब है कि ऑल्दो इसने ये वाला सपोर्ट तक गया, तो हो सकता है कि ये यहाँ से थोड़ा सा बाउंस दिखाए मंडे को। ठीक है, इसका ये मतलब होता है, इसको कहते हैं हम पॉजिटिव डाइवर्जेंस। मतलब कि प्राइस अगर कंसोलिडेट करे या फिर प्राइस अगर नीचे जा रहा है बट RSI ऊपर जा रहा है, उसको कहते हैं हम पॉजिटिव डाइवर्जेंस। ठीक है, अब उसके बाद 5 मिनट्स पर आके एक बारी लेवल्स मार्क कर लेते हैं। वॉल्यूम को गाइस मैं हटा रही हूँ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, तो वो सही हो जाएगा। तो 5 मिनट्स पर जो हमारे मोर और लेस सपोर्ट जोन्स और रेजिस्टेंस जोन्स हमने मार्क किए थे वो काइंड ऑफ सेम ही है, बट एक बारी इसको ग्रीन से रेड वगैरह चेंज कर देते हैं क्योंकि अब ये रेजिस्टेंसेस बन गए है ना। तो फिर अब ये वाला जो है ये तो अब एक रेजिस्टेंस ही है। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहीं से इसने रेजिस्टेंस ली, तो इसको हम कर देते हैं रेड, क्योंकि अब ये रेजिस्टेंस बन गया। ये जो है इसने पहले सोचा कि भाई इससे मैं रिकवर करके यहाँ पे अगर ये सपोर्ट लेता तो दोबारा से इस लेवल की तरफ जाता, लेकिन मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे अगर गिरता ना तो ऑप्शन वो भी देता, मूवमेंट भी देता, लेकिन वो साइडवेज ही हो गया, तो ऑप्शन में कोई मूवमेंट नहीं ज़्यादा दिखी। ठीक है, तो फालतू के जो यूट्यूबर्स होते हैं ना वो आपको इसी में बेवकूफ़ बनाएंगे कि गाइस ये देखो ये मार्केट नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, या फिर जो भी। अब देखो मेरा ऑप्शन यहाँ से यहाँ हो गया, होता कुछ नहीं है। 1 या 2 पॉइंट में हमें क्या फ़र्क पड़ता है, 1 या 2 पॉइंट में तो तुम्हारी फीस ही नहीं निकलेगी भाई, तुम्हारा ओवरऑल लॉस ही रहेगा, तो इसलिए हमें इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, साइडवेज मार्केट में कभी ट्रेड नहीं करना। नो ट्रेड इज़ ऑल्सो अ ट्रेड, द बेस्ट मोटो। ओके, नाउ जो हमारी ये वाली सपोर्ट थी ये भी अब रेजिस्टेंस ही एक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ से 1 2 3 टाइम्स प्राइस रिजेक्ट कर गया, तो इसको भी कर दो रेड।
फिर ये जो है ये तो ग्रीन ही है, क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट है और ये प्रीवियस सपोर्ट है बढ़िया वाली। कैसे? क्योंकि ये है गैप फिलिंग। अगर यहाँ वाले गैप को भी निफ्टी तोड़ता है तो उसके नीचे वाला एक बार सपोर्ट जोन मार्क कर लेते हैं। अब तो आपको देखना आ गया होगा, बट मैं आपको सिखाती हूँ जो लोग नए हैं कि कैसे मार्क करते हैं। बेसिकली गाइस, जो हम ना जोन्स मार्क करते हैं कि इस जोन से निफ्टी बाउंस या रिजेक्ट करेगा, है ना। और जो आपके जोन्स, और आप जोन के अंदर कभी भी ट्रेड नहीं लोगे, उसमें आपका ऑप्शन ही नहीं हिलेगा। आप जोन्स के बीच वाले गैप एरिया पर ट्रेड लोगे। क्यों? क्योंकि उसमें आपके ऑप्शंस हिलेंगे। और ये रेड की जगह कर दो ग्रीन। क्यों? क्योंकि ये मेरा नेक्स्ट सपोर्ट जोन है, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट सपोर्ट जोन है, उसके नीचे हो जाएगा ये वाला। बट अभी हमें वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है, चलो एक बारी मार्क कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके गाइस, तो ये हमने मार्क कर लिया। तो ये अब हमारे 3 सपोर्ट जोन्स बन गए हैं। ये हो गया और ये हो गया। सो दिस इज़ डन, ठीक है। तो निफ्टी के लेवल्स मार्क हो गए। कल कह रही हूँ, मंडे को देखते हैं कि कैसा रिएक्शन आता है। अगर तो यहाँ से बाउंस ले ले तो यहाँ से यहाँ है आपका सपोर्ट जोन, मतलब सॉरी ट्रेड जोन। यहाँ से दोबारा से इसने रीटेस्ट करके इसको क्लेम कर लिया तो फिर ये नेक्स्ट वाला है। अगर ये यहाँ से रिजेक्ट हो गया तो दोबारा से यहाँ तक है। अगर दोबारा से रिजेक्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक है। ऐसे ऐसे आप जोन्स में ही खेलते रहो। और बिलीव मी, सिर्फ मोमेंटम में जब पॉजिटिव डाइवर्जेंस हो सिर्फ तभी लो, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें लॉस ही होता है। अब हम चलते हैं एक बारी जल्दी से बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी ने क्या क्या किया है आज, आई मीन फ्राइडे को। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेली कैंडल और साथ में उसके RSI देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेली कैंडल हमें क्या कह रही है? डेली कैंडल कह रही है दोबारा से सेलिंग प्रेशर बहुत है, बिकॉज अपर विक जब भी ज़्यादा होती है, अपर विक अगर आपकी ज़्यादा हुई दैट मीन्स सेलिंग प्रेशर बहुत है। ये हो गई अपर विक और ये हो गई अपर विक हो गई, ठीक है। और ये होगा नीचे का जो बॉक्स होता है। तो उसका क्या मतलब है कि अपर विक का मतलब सेलिंग प्रेशर, लोअर विक का मतलब है बाइंग प्रेशर। तो इसमें कौन सी ज़्यादा है? अपर विक ज़्यादा है ना, तो मतलब कि सेलिंग प्रेशर है। और ये 60 से तो ऑलरेडी रिजेक्ट हो ही गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं 4 आवर्स पे। 4 आवर्स पे क्या था? बैंक निफ्टी ने फिर भी यहाँ पे डोजी कैंडल दिखाई थी कि इनडिसाइसिवनेस है, लेकिन उसके नेक्स्ट वाले ने फिर से सेलिंग प्रेशर दिखा दिया। अब ये क्या कर सकता है? पोटेंशियली क्या होना चाहिए, क्योंकि ये 1 2 3 टच जोन है ना, तो इसमें क्या होना चाहिए कि हम यहाँ से आके, ठीक है, दोबारा से बाउंस कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये यहाँ पे रीटेस्ट करेगा, फिर दोबारा ब्रेक कर देगा अगर मार्केट बेरिश हुई, या फिर अगर ट्रम्प का वो सही नहीं आया, ठीक है, तो ऐसा कुछ हो सकता है। और अगर ये इसको भी ब्रेक कर देता है ना गाइस, फिर तो नेक्स्ट लेवल ना यही निकल के आ रहा है इन दोनों में से। तो उसका हम बाद में देखेंगे। आई थिंक वो भी चीज़ काफ़ी दूर है क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो अभी हम इस ट्रेंड लाइन पर फोकस करेंगे जो कि 3 टच पॉइंट्स है, विच इज़ बुलिश। 3 टच पॉइंट ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है ना तो आप शॉर्ट की तरफ देख सकते हो, लाइक अपना जो एनालिसिस है वो शॉर्ट की तरफ कर सकते हो। यहाँ पे गाइस क्या आता है देखो, बेसिकली ना ये नॉर्मल जो पैटर्न्स होते हैं, इतने सारे जो ICT ट्रेड करते हैं, ये ट्रेड करते हैं, वो ट्रेड करते हैं, वो कहते हैं पैटर्न्स नहीं वर्क करते। भाई मुझे बता दो कैसे नहीं वर्क करते। ये था, ठीक है, इसको कहते हैं राइजिंग वेज। राइजिंग वेज का टारगेट क्या बनता है? जो इसकी ऊपर वाली लेग है ना, ये स्विंग है, इसको यहाँ पे तुम ले आओ और बताओ ये तुम्हारा टारगेट है। अब टारगेट तो ये ऑलरेडी ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है, तो यहाँ पे प्रॉफिट ले लिया होगा लोगों ने। ऐसे होता है। और ये ओवरऑल भी एक राइजिंग वेज ही है गाइस। और प्लस एक और चीज़ देखनी है, निफ्टी में यहाँ से यहाँ तक एक बेयरिश डाइवर्जेंस ही है, तो अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट ये तो है ही 55,150 का जोन, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम दोबारा से चलते हैं 15 मिनट्स पर और लेवल्स मार्क करते हैं जैसे कि हम हमेशा करते हैं। देखो इसमें हमने ना यहाँ वाला भी लेवल ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, बट अभी हम उसको नहीं देखेंगे क्योंकि मार्केट ने अभी ट्रेंड लाइन ही नहीं ब्रेक किया। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तब इसको देखना इंपॉर्टेंट है गाइस। एक बार ना ये वाला जो लेवल है, आई वुड लाइक टू एक्सटेंड इट। वाई? बिकॉज ये गैप है ना यहाँ पर, तो गैप से डायरेक्टली भी बाउंस आ जाता है कभी कभार, तो आप लोग इसका ध्यान रखा करो। तो 5 मिनट्स पर गए।
एंड मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया था एक बारी देख लेते हैं। ये तो थी थर्सडे की मार्केट, ये थी फ्राइडे की। तो फ्राइडे को डायरेक्टली जब मार्केट खुली इस सपोर्ट जोन पे खुली, सपोर्ट जोन से इसने बाउंस लिया, लेकिन इसने दोबारा से एक ये लो था, लोअर लो बनाकर ही ये रिजेक्ट कर दिया सपोर्ट जोन को। सब फर्स्ट को रिजेक्ट किया, देखो फिर यहाँ से यहाँ पर बनती है आपकी पुट की ट्रेड, ठीक है। फिर उसके बाद ये बनी पुट की ट्रेड, यहाँ पर आप रुक जाओगे क्योंकि ये जोन के बीच में नो ट्रेडिंग। तो फिर उसके बाद यहाँ पे आप गए तो देखना वैसे तो कॉल में ज़्यादा मोमेंटम आया नहीं होगा क्योंकि मार्केट बेरिश साइड पे थी, तो फिर वो हो सकता है ऑप्शन उठा ही ना हो ज़्यादा, है ना। तो लेकिन ये 5 मिनट्स में देखो दोबारा से हो गई थी रेंजिंग मार्केट। ये थी 1240 से लेकर 310 तक रेंजिंग मार्केट हो गई थी, ठीक है। तो ये हमारे पास जोन्स जो हैं, हम जोन को ना अब थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा जो सपोर्ट जोन है ना वो थोड़ा अलग निकल के आ रहा है। कैसे? इसको क्लिक किया और इसको क्लिक किया, ठीक है। तो ये हमारी एक रिजेक्शन जोन आ रही है ना, ये नया रिजेक्शन जोन। हमेशा रीसेंट चार्ट डेटा को देखकर चलो तो तभी सही रहेगा। तो ये हो गया हमारा रेड। और फिर जो निफ्टी कैंडल एक और कहाँ से हमारी जो इस दिन की कहाँ से रिजेक्ट हुई थी, यहाँ से हुई थी, तो ये हो गया न्यू रिजेक्शन जोन। तो बस ये हो गए 2 रेजिस्टेंसेस, फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड थर्ड दिस सपोर्ट। अब हम करते हैं इसको ट्रेडिंग व्यू को बंद। ये हो गया हमारा और हम चलते हैं चार्ट्स पर, आई मीन न्यूज़ और मार्केट ट्रेंड्स पर, ठीक है। तो सबसे पहले मार्केट ट्रेंड में हमें क्या दिखा कि निफ्टी -200 पॉइंट्स गई। ओ माय गॉड, FIIs की जो सेलिंग है वो 5000 करोर्स, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। लाइक अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, हम हमेशा FIIs की सेलिंग और बाइंग देखते हैं, तो वो बाय कर रहे थे 26 करोड़, 77 करोड़, और सेल कर ही जा रहे थे। ये देखो 1 2 3 4 पूरा सेल किया, फिर उसके बाद 7 को 25 या 70 करोड़ की बाइंग थी। ये इक्वल है, ये इक्वल है, यहाँ पे हल्की सी बाइंग है, और यहाँ पे तो सीधा 5000 करोड़। दैट मीन्स कि उनकी भी पोजीशंस बहुत हटी हैं, जिससे कि मार्केट बेरिश हुई है, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो प्राइस मूवर्स के ट्रेंडिंग स्टॉक्स थे, ग्लेनमार्क क्यों सबसे ज़्यादा उठा है? बिकॉज एबवी एक कैंसर ड्रग आई है और इनको उसका एक्सक्लूसिव लाइसेंस मिला है, एंड दे विल सप्लाई ऑल ओवर नॉर्थ अमेरिका, जापान, इंडिया, मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया कंट्रीज़ हैं जहाँ के लिए इनको ऑफ़र मिला है। तो उसके बाद उठा नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़, तो ये तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में कुछ आया होगा। और फार्मा सेक्टर में दोबारा से काफ़ी स्टॉक्स बुलिश हो रहे हैं, तो फार्मा सेक्टर पर हमें हमेशा से ध्यान रखना है। अब ये देखो, केमिकल स्टॉक्स बुलिश हो रहे हैं, फार्मा स्टॉक्स बुलिश हो रहे हैं। वी हैव टू कीप दिस इन माइंड, ओके। अब ये देखो, अगर आप न्यूज़ देखोगे, केमिकल सेक्टर की है, फिर फार्मा की है, फिर फार्मा की है, फिर उसके बाद नेक्स्ट भी फार्मा की ही थी, कि अब हम जाते हैं इंडाइसिस पे। इंडाइसिस पे तो हमने देख लिया कि क्या वो हुआ, ट्रेंडिंग स्टॉक्स हो गया, न्यूज़ एंड अपग्रेड्स ये हो गया, ओके। एंड सेक्टर देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सा चला था। सो सबसे ज़्यादा सेक्टर चला था मीडिया का। मीडिया में भी एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया, ओके। साइन पोस्ट, आप ना यहाँ पे जाके देख सकते हो, आपको बहुत अच्छा एनालिसिस करके देती है ये वेबसाइट। लाइक इट्स एक्चुअली वेरी गुड, अदरवाइज़ मैं ऐसे मतलब रेकमेंड भी नहीं करती। तो इससे आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम निकालो गाइस, 15 मिनट्स निकालो और फिर मार्केट के बारे में बस पढ़ो, तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। और अब उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, जो आई कि अडानी ग्रीन अलॉट्स 1.08 करोड़ शेयर्स टू आर्डर वाया वारंट कन्वर्जन एंड रेजेस 1209 करोड़। दिस इज़ अ वेरी बुलिश न्यूज़ अकॉर्डिंग टू मी। और अडानी रिन्यूएबल्स जो है ऑलरेडी वो मतलब काफ़ी ज़्यादा इन है। अगर आपने मेरी रील देखी होगी रिन्यूएबल एनर्जीज़ वगैरह पर, तो उसमें मैंने बोला है कि अडानी रिन्यूएबल्स पर बहुत ज़्यादा बुलिश हम हो सकते हैं, बिकॉज दे आर एक्चुअली पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, जिससे कि ये एनर्जी सेक्टर में अपना कमांड लेकर आ सके, यू नो, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और ये सब।
तो आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो, ये CNBC पर है। फिर उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पेटीएम का जो रिज़ल्ट है Q1 FY26 का, वो आ रहा है 22 जुलाई को। तो और अगर हम पेटीएम का चार्ट भी देखें ना, तो इट्स लुकिंग वेरी बुलिश। कैसे, एक बारी मैं आपको पेटीएम का चार्ट दिखा देती हूँ, तो आई थिंक इट वुड बी गुड फॉर ऑल ऑफ अस। तो ये देखो, अब सबसे पहले हम वीकली पर आ जाते हैं, एक काम करते हैं, या फिर मंथली पर आ जाते हैं, उससे आपको ना आसानी होगी देखने में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, जो नोविस ट्रेडर्स हैं, तो उनको क्या दिख रहा है, मुझे आप बता दो, आपको कुछ दिखा? इसको कहते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स, ठीक है। और इसका जो टारगेट होता है वो यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा। मतलब कि अभी जो पेटीएम 951 रुपीज़ का है, इट कैन गो टिल 1680, ऐसे मतलब 1600 मान लो आप, ठीक है। बट ये मंथली चार्ट है, तो इसमें बहुत टाइम लग सकता है डेफिनेटली, बिकॉज टाइम फ्रेम जितना ज़्यादा बड़ा उतना ज़्यादा ही हमें सोचकर डिसीजन लेना पड़ता है, राइट। और फिर उसके बाद हम आते हैं वीकली चार्ट पर। अब वीकली चार्ट देखो धीरे धीरे ग्रेटर दैन 60 की तरफ जा रहा है ना। तो इसका ये मतलब है कि मार्केट बुलिश बन रही है, और मेरे को जो लग रहा है कि पेटीएम के रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। फिर उसके बाद अब जाते हैं हम डेली चार्ट पर, और डेली चार्ट भी 60 पर आ गया, 60 के ऊपर। दैट मीन्स कि कुछ तो इसमें पॉजिटिव चल रहा है मोमेंटम, तभी ये चार्ट भी अच्छा चल रहा है ना। बाकी अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो यू कैन लुक टू बाय और समथिंग, बट अगर आप कंजर्वेटिव हो तो बेटर है कि आप इसके स्विंग हाई के ऊपर खरीदो अराउंड 1070। तो ये हो गया पेटीएम का। और एक बारी मैंने आपको अडानी ग्रीन बोला, तो अडानी ग्रीन का भी देख लेते हैं कि क्या उसमें कुछ आ रहा है डिफरेंस या चेंज। तो एज ऑफ नाउ यू नो इट्स मोर ऑफ एन इन्वेस्टमेंट स्टॉक, क्योंकि आप ये देखो इसमें ऐसे कुछ तो मूवमेंट नहीं दिख रही मेरे को भी। अगर मैं आपको सही बताऊं कि भाई मैं आपको बोलूँ हाँ यार ये बुलिश लग रहा है या कुछ, ये इन्वेस्टमेंट स्टॉक है बेसिकली। क्या इसमें मैं देखूंगी कि यहाँ से जब हम यहाँ पे गए ना, तो ऑल्दो प्राइस नीचे गया, बट जो RSI है वो ऊपर गया। दैट मीन्स कि बुलिश डाइवर्जेंस तो है, ठीक है। अब एक बार डेली में भी देख लेते हैं। देखो डेली में ना ये पूरा रेंजिंग है। रेंजिंग जो होता है वो कैसे होता है कि अगर हम पैरेलल चैनल बनाते हैं और यहाँ से यहाँ तक खींच देते हैं, और इसमें जो RSI है वो बिटवीन 40 एंड 60 है, तो यहाँ पे आई वुडंट बाय, और मैं सिर्फ बाय करूँगी अबव 1055 या 1060 ये हैं। एंड साथ में 2 न्यूज़ वगैरह बता दी। अगर आप चाहते हो कि मैं हर रोज़ जैसे एक न्यूज़ वगैरह इंक्लूड करूँ तो डेफिनेटली प्लीज़ लेट मी नो। और मैंने आपको पहले भी कहा है, इफ़ यू वांट रियल टाइम एनालिसिस तो आप मेरे को फॉलो करो @namya_trades इंस्टाग्राम पर। वहाँ पर आपको मेरी स्टोरीज दिख जाएंगी जो कि प्रॉपर एनालिसिस के साथ होती हैं सुबह सुबह, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।